सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भट्टाचार्य। अब तो आप नाम जान ही गए होंगे, बोलने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, तो आज की वीडियो में जो हमारा पिछली वीडियो में रह गया था, देखो आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा अगली की 2 वीडियोस में। ठीक है, अभी बस फर्स्ट इन्वर्जन मैकेनिज्म, सॉरी फर्स्ट हमारा जो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म था उसके बस 2 अभी इन्वर्जन रह गए हैं। एक हमारा सॉरी विटवर्ड्स मैकेनिज्म रह गया और एक स्लाइडिंग कटिंग मैकेनिज्म रह गया। ये दोनों मैकेनिज्म अगर हमारे आगे वाली 2 वीडियोस में हो गए तो हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर खत्म हो जाने के बाद हमें न्यूमेरिकल्स पे भी स्टेप डाउन करना पड़ेगा, सॉरी स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अभी रहते हैं। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स अभी हमारे जो हैं वो रहते हैं, उन्हें भी हमें कवर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ मैकेनिज्म, एक्सेलरेशन ऑफ द मैकेनिज्म, बहुत सारे आगे हैं। तो आज चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमें क्या कवर करना है? हमें आज कवर करना है तुम्हारा थर्ड इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म, जो कि है क्या हमारा शेपिंग एंड कटिंग टूल का मैकेनिज्म है। वो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे होता है। सबसे पहले वही हमारा रोज का जो लिखते हैं, थियोरी ऑफ मशीन्स। ठीक है, आज हमारा क्या है? सिंगल स्लाइडर, एक से सिंगल स्लाइडर मशीन का थर्ड इन्वर्जन। ठीक है, सिंगल स्लाइडर मशीन का थर्ड इन्वर्जन आपको सही से दिख रहा है? हाँ भाई, दिख तो रहा है। ठीक है, तो सिंगल स्लाइडर मशीन का हमारा थर्ड इन्वर्जन कौन सा है वो ज़रा देखते हैं। ठीक है, ये है हमारा शेपिंग एंड कटिंग टूल। ध्यान से देखो, शेपिंग एंड कटिंग टूल। ठीक है, अब शेपिंग एंड कटिंग टूल आपका क्या होता है? देखो मैं इसके 2 तरह के डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, 2 तरह के क्या बनाऊंगा? एक ही बनाऊंगा। इसका पता है, एक होता है हमारा कम्प्लेक्स डायग्राम, एक होता है हमारा सिंपल डायग्राम। ठीक है, सिंपल डायग्राम क्या होता है? आपको सिर्फ लिंक और जॉइंट दिखते हैं, बस लिंक और जॉइंट बस। कम्प्लेक्स डायग्राम में क्या होता है? आपको मशीन का एक एक पार्ट दिखता है। कम्प्लेक्स डायग्राम क्या होता है या सिंपल डायग्राम? देखो अगर आपको ध्यान से समझाऊं, ये क्या है? ये पूरा चौक है, इसमें एजेस हैं, इसमें नीचे इसका सर्कमफेरेंस है, यहाँ पे डिप मार रखा है, यहाँ पे अपलिफ्ट कर रखा है, पैड कर रखा है। अगर तुम 3D में बनाओगे तो तुम्हें हर एक चीज़ का डायमेंशन देना पड़ेगा, उसे कहते हैं कम्प्लेक्स डायग्राम। अगर तुम 2D में बनाओगे तुम्हें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ से मैटर करना पड़ेगा, क्योंकि वो 2D डायमेंशन है, हाइट तुम्हें उतना मैटर नहीं करेगी। तो यही हमारा डिफरेंस है कम्प्लेक्स डायग्राम और सिंपल डायग्राम में। कम्प्लेक्स में तुम्हें थर्ड एक्सिस भी इन्वॉल्व करनी पड़ती है, सिंपल डायग्राम में तुम्हें बस लिंक से काम चल जाता है। जैसे अगर मैं बनाऊँ नट, क्या होता है यार? एक नट। ठीक है, ये देखो नट के अंदर हमें फिर ऐसे ऐसे करके भी ऐड करना पड़ेगा। इसमें सिंपल डायग्राम में अगर मैं बनाऊँ, ये बेंजीन जैसा बन गया, बस ऐसे करके ये नट होता है। ये कम्प्लेक्स डायग्राम होता है, इसमें इसके अंदर तुम्हें चूड़ी भी बनानी पड़ेगी, पूरे इसके सर्कल जो रिंग्स होते हैं वो भी बनाना पड़ेगा। ये इसकी दिक्कत होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यार, हम थोड़ा सा कम्प्लेक्स डायग्राम, बट कम्प्लेक्स डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, ये तुम्हें कम से कम मशीन की वर्किंग बता देता है। तो हम हमेशा कम्प्लेक्स डायग्राम के साथ ही जाएंगे और एग्जाम में भी तुम्हें यही बनाना है। ठीक है, तो हमारा जो कम्प्लेक्स डायग्राम है यार उसके साथ स्टार्ट करते हैं। शेपिंग मशीन का कम्प्लेक्स, सॉरी शेपिंग एंड कटिंग मशीन का कम्प्लेक्स मैकेनिज्म हमारा क्या है यार? होता तो ये बड़ा वैसे देखो सिंपल ही है। ठीक है, होता ये सिंपल ही है, बस इसे बनाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, एक सेकेंड, जैसे मैंने ये इसको ना अभी के लिए यहाँ रखता हूँ। ठीक है, आउटलाइन करना भी ज़रूरी होता है ना। एक लाइन मेरी सही नहीं बना तो क्या पता दूसरा बन जाए। अच्छा, डस्टर का है मेरा। ठीक है, ये बन गया। अब क्या करना है इन दो, अरे यार थोड़ा सा हल्का सा क्या होता है, गलत बन ही जाता है। खैर ये नई बात थोड़ी है मेरे लिए। ठीक है, ये हमारी मेन चेन है।
ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें उस चीज़ को ऐड करना है। ये ना थोड़ा नीचे बनाओ। ठीक है, इतना बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये ऊपर वाली लाइन जो ये गलत है, ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना इसको ऐसे करके मिला देना। ये भी हमारी डॉटेड ही बनेगी, ठीक है, इसे भी हमें स्लांट में ही बनाना है। ठीक है, ये बन गया हमारा। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। अरे अभी तो आगे बहुत सारा बनना है, इतने में ही कहाँ से हार गए। ठीक है, अब क्या करेंगे यार, अब इससे ना, अब हमें करना पड़ेगा मेन चीज़। सबसे पहले तो एक मेजर एक्सेस ले लेंगे। ठीक है, इस मेजर एक्सेस को ले लेने के बाद इसके अबाउट एक पॉइंट बनाएंगे। ये जैसे घड़ी की सुई होती है ना, ये वही है घड़ी की सुई। ठीक है, जो कि इस पॉइंट के अबाउट है। और ये जो पॉइंट है हमारा, ये एक सर्कल है। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे करके कनेक्टेड है, और ऐसे करके है, और ऐसे करके है, ऐसे कर। ठीक है, अरे यार ये बहुत ज़्यादा हिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा मैकेनिज्म अभी कंप्लीट हो चुका है। और ये जो है ना यार, ये यहाँ से जो इसके ऊपर ये ऐसे करके ये एक लाइन लगी हुई है, जो कि है हमारा रैम, इसके साथ एक कटिंग टूल जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बनाया मैंने। एक सेकंड रुक जाओ, जरा जूम कर देते हैं ज़रा। समझ आ रहा है आपको बनाया क्या मैंने। ये है हमारी कटिंग मशीन। ठीक है, इसमें काम करना कैसे होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, बस एक सेकंड। ठीक है, तो ये हमारी पूरी कटिंग मशीन है। अगर ढंग से नहीं बनी दोबारा बना दो। देखो यार होता क्या है, इसे थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ मैं। अगर ये बनी नहीं है, शेपिंग एंड कटिंग टूल मशीन है। ठीक है, होता क्या है देखो, ठीक है, ठीक है, ये है हमारा पूरा डायग्राम। ध्यान से देख लो, ए बी सी, और ये मैं मान लेता हूँ P1 P2। वैसे बुक में भी यही पॉइंट गिवन है यार, पर ये कोई वो बात नहीं है। L1 L2 मान लिया।
ठीक है, बुक में भी यही पॉइंट गिवन है, मैं चीटिंग नहीं कर रहा, सही बता रहा हूँ। देखो मैंने पढ़ा था उसके हिसाब से मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, ताकि जो बुक से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ईजी हो, जो बुक से नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ईजी हो। ठीक है, तो ये यार हमारा पूरा मैकेनिज्म है, ये हमारा ओरिजिनल जो हमारे डॉटेड लाइन है ऐसे ऐसे वाले, ये हमने इमेजिनरी लाइन बनाए हैं। ठीक है, जो हमारे डॉटेड लाइन है उसे हमने इमेजिनरी लाइन। अच्छा, ये पूरा जो होगा ये हमारा कंप्लीट एक सर्कल में आएगा। ठीक है, ये जो है यहाँ से इसका एक पॉइंट जुड़ा हुआ है। ये जो ऐसे है ऐसे है, ये देखो ये हमारा पूरा एक कंप्लीट सर्कल भी बन गया। अब यार इसमें होता क्या, देखो जल्दी जल्दी देख लो, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है ना हमारी, सॉरी सॉरी, ये जो डॉटेड लाइन है ये है हमारी इमेजिनरी लाइन, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये बोल्ट लाइन है, ये है हमारी रियल लाइन। ठीक है, अब ये सी है ना, ये कोई भी पॉइंट ले लो के। ठीक है, ये कोई भी पॉइंट ले लिया हमने के। अब ध्यान से देखते रहो, हम क्या करेंगे यार, ये जो है हमारा लिंक। अच्छा, इसके एंगल्स भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसके एंगल्स कौन से हैं। ठीक है, इसके एंगल्स जो हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले ये जो एंगल है ये होगा हमारा 90 माइनस, अच्छा सबसे पहले ये जो एंगल है ये वाला, इसे मैंने मान लिया बीटा। ठीक है, ये जो बीच वाला एंगल है उसे मैंने मान लिया क्या, बीटा। ठीक है, और ऊपर वाला ये सॉरी, ये पूरा जो है ना हमारा ये पूरा ही बीटा है। ये जो पूरा जो एंगल है ये पूरा बीटा है, और ये जो एंगल है अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये इतना सा एंगल क्या हो जाएगा, या देखो खुद दिमाग लगाओ यार, अगर ये पूरा एंगल है अल्फा, ठीक है, तो आधा क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2। ठीक है, और इसके अपोजिट साइड वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा बाई 2। समझ आया, नहीं आया, नहीं आया क्या, दोबारा सोचो। ये पूरा एंगल है क्या अल्फा, आधा क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2। तो अगर मैं इसी का इस साइड बनाऊँ, ये लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर। तो ये क्या हो जाएगा 190 माइनस अल्फा बाई 2, सॉरी 180 माइनस अल्फा बाई 2 का हो जाएगा ना, तो 90 माइनस अल्फा बाई 2, लीनियर पेयर तो 180 का बनता है ना। ठीक है, अब समझे, तो ये पूरा क्या, ये इतना क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा बाई 2। सबसे पहली बात तो यही समझ जाओ एंगल में। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, यार देखो ये मैंने तुम्हें पहले बताया था, ये जो लिंक है ये थोड़ा मुश्किल होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये है हमारा स्लाइडर। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये जो पॉइंट के है यहाँ पे एक अच्छा सा स्लाइडर लगा होगा। क्या लगा होगा, स्लाइडर। ये जो एक पॉइंट है ना ये है हमारा लिंक 1, जिसे हम कहते हैं स्लाइडर। ठीक है, ये जो होगा ये हमारा पॉइंट सी के, ये जो होगा ये होगा हमारा लिंक 2, जिसे हम कहते हैं क्रैंक। स्लाइडर क्रैंक भी कहते हैं, मैं सिर्फ क्रैंक कह रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं लिंक 3 पे। लिंक 3 और लिंक 4, इसमें 4 लिंक्स हैं हमारे। ठीक है, तो ये होगा हमारा लिंक 3 जो कि होगा फिक्स्ड। ये है हमारा लिंक 3, ये जो बार है ना हमारा ये पूरा है हमारा लिंक 3, जो कि है हमारा फिक्स, एक पॉइंट के अबाउट फिक्स्ड ही तो है। ठीक है, और लिंक 4 क्या है, ये जो हमारे रॉड्स हैं इन्हें कहा जाएगा हमारा लिंक 4। ठीक है, समझे, लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 और लिंक 4 कौन से होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना जूम आउट कर दूं। ठीक है, अब इतना समझाओ, लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 एंड लिंक 4। ठीक है, और अब मैं तुम्हें बाकी चीज़ें बताता हूँ वो होती क्या क्या है, जिससे कि कनेक्टिंग रॉड। अच्छा, ये चीज़ें हमने ना मार्क नहीं की। ये जो होता है ना ये एक रैम से कनेक्टेड होता है, ये एक लाइन से कनेक्टेड होता है जो आगे एक ब्लॉक से कनेक्टेड होता है।
उस ब्लॉक से एक ऐसी नुकीली चीज कनेक्टेड रहती है जिसे हम कहते हैं कटिंग टूल। ठीक है, ये होता है कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड जो हमारा मेन स्लाइडर को और ये कटिंग मशीन के टूल को, इसे रैम कहा जाता है, कटिंग टूल को, और ये है रैम, रैम। ठीक है, ये कहा जाता है। अब कहाँ पे हैं यार, अच्छा ये देखो, जब ये मशीन हमारा, एक सेकंड रुक जाओ, जब ये मशीन हमारा ये होता है ना यहाँ जाती है तो ये होता है कटिंग स्ट्रोक, फॉरवर्ड स्ट्रोक या कटिंग स्ट्रोक, और जब रिटर्न आती है तो ये रिटर्न स्ट्रोक। जब इस साइड जाती है इसे कहा जाता है कटिंग स्ट्रोक। तो इसे कहा जाता है, वीडियो पॉज हो गई थी, तो इसे कहा जाता है कटिंग स्ट्रोक। अब यार देखो ये यहाँ से कनेक्टेड है, एक चीज दिमाग लगाओ, ये जो पॉइंट है हमारे, ये वाला ये तो परपेंडिकुलर है, तो ये पॉइंट क्या करता है यार, ये सर्कल जो है ना, इस पॉइंट से लेके ये जो पॉइंट है हमारा, इसे मान लो T1, ठीक है, और ये जो मान लो, इसे मान लो T2, तो कटिंग स्ट्रोक हमारा जाता है T1 से T2, और ये आता है रिटर्न स्ट्रोक। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखो यार, ये तो मशीन है, ये मुझे कैसे समझ आएगा कैसे वर्किंग कर रही है। ये देखो, जब ये पॉइंट T1 से जा रही है T2 की तरफ, पॉइंट T1 से घड़ी की सुई की तरफ, T1 से मतलब 8 बजे से 4 बजे की तरफ जा रही है, ये 8 बजे से लेके 4 बजे की तरफ जा रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये है हमारी कटिंग स्ट्रोक। ठीक है, फिर दोबारा 4 बजे से 8 बजे की ओर जा रही है, तो सॉरी दोपहर के 4 बजे से लेके 8 बजे की तरफ जा रही है, तो ये कहते हैं हम रिटर्न स्ट्रोक। कटिंग स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक, कटिंग स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक, यहाँ से लेके यहाँ तक है कटिंग स्ट्रोक, बस उसके बाद रिटर्न स्ट्रोक चालू हो जाता है। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे पता है ये वीडियो यार बहुत ज़्यादा मैसी हो रही है। कटिंग स्ट्रोक, ठीक है, और ये जो होता है हमारा, इसे कहा जाता है रिटर्न स्ट्रोक। अब ये होता है यार हमारा कुछ फॉर्मूला, देखो मैं तुम्हें सिंपल इसका वर्किंग समझा दूँ। ये तो था हमारा बुकिश लैंग्वेज, ठीक है, ये तो था हमारा बुकिश लैंग्वेज, ये हमने तुम्हें अल्फा बीटा गामा के बारे में भी बता दिया। ठीक है, ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है, ये इसे कहते हैं अल्फा, और ये जो एंगल होता है इसे कहा जाता है, मैंने तुम्हें लिख भी दिया, ये देखो ये बीटा एंगल है, और ये जो एंगल है ये हमारा अल्फा एंगल है। ठीक है, तो ये इतना सा जो एंगल होगा 90 माइनस अल्फा बाई 2 मैंने तुम्हें बता दिया। इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लिख रही, सिंपल एंगल का कैलकुलेशन लिखना है। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुमने देख लिया, आप ध्यान से फिगर को ऑब्जर्व करो कैसे जाएगा। ठीक है, ध्यान से फिगर को देखते रहो। ये जब ये स्लाइडर क्रैंक मशीन मैंने पावर दी, स्विच ऑन किया, वीडियो चल रही है ढंग से, हाँ वीडियो हाँ चल रही है, तो देखो ध्यान से देखो, मैं ना एक बार क्या करता हूँ, हाँ यार इसका थोड़ा सा, चलो सही है, मैं क्या करता हूँ यार, मैंने जैसे स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने के बाद पावर गई मशीन में, पावर गई मशीन में, तो ये जो यहाँ से कनेक्टिंग रॉड है ना, और यहाँ पे ये है मेरा टूल। ठीक है, टूल का मतलब क्या होता है, जो मशीन से फिक्स रहता है। अगर मान लो शार्पनर एक मशीन है, शार्पनर एक मशीन है, तो जो ब्लेड है ना वो टूल है। नहीं समझे, शार्पनर एक मशीन है, ये जो इसके फ्रिंजेस हैं इसे मान लो ब्लेड, ब्लेड को हम टूल कहेंगे क्योंकि वो मशीन के साथ ही लगा हुआ है और वो एक काम कर रहा है, तो जो मशीन के पार्ट से लगा हुआ होता है और वो एक काम करता है उसे टूल कहते हैं, और जिसके ऊपर हम काम करते हैं उसे कहा जाता है वर्क पीस। ठीक है, तो ये मशीन है, ये उसका टूल है जो कटिंग कर रहा है, और ये मेरा वर्क पीस है, तो मैं वर्क पीस को ऐसे डालूंगा, इसे ऐसे करके छीलूंगा, इसे कहा जाता है मशीन का वर्क पीस टूल। ठीक है, तो ये जब मैं पावर ऑन करूंगा तो ये जो कनेक्टिंग रॉड है ये इसे ऐसे जाएगी, ऐसे खींचेगी। ठीक है, तो ऐसे जब ये जाएगा तो ये यहाँ से जो एंगल होगा करके ये यहाँ आएगा, फिर वापस ये ऐसे करके रिटर्न जाएगा। इसका रिटर्न मैकेनिज्म बहुत स्लो होता है, पर क्विक रिटर्न, हाँ मतलब क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है इसमें, सॉरी रिटर्न प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, इसलिए इसे क्विक रिटर्न मैकेनिज्म भी कहा जाता है। तो मशीन से ऑन किया, ये देखो ऐसे करके जाएगी, छुश फिर छुश फिर छुश फिर दोबारा ऐसे करके जाएगी,
या 8 बजे से 4 बजे तक ये आगे जाएगी, फिर 4 बजे से 8 बजे तक ये पीछे आएगी। ऐसे करके इसका पूरा मैकेनिज्म चलता रहेगा और कटिंग करती रहेगी। मान लो यहाँ पे मैंने कोई चौक रखा तो उसकी ऐसे ऐसे करके कटिंग करती रहेगी, उस पर शेप्स बनाती रहेगी अलग अलग किस्म के। अच्छा जी, बाकी चीज़ें क्या हैं अब जो ये मैंने डॉटेड लाइन बनाए हैं, ये डॉटेड लाइन बनाई है, ये इसलिए बनाई है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, जो हमारी डॉटेड लाइन्स होती हैं वो क्या, हाँ आवाज़ आ रही है ढंग से। तो ये जो हमारी डॉटेड लाइंस होती है वो क्या करती हैं यार, हमें इमेजिनरी लाइन बनाने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से हमें लिंक को एक दूसरे से ज्वाइन करने का कोई सहारा मिल जाता है और हम एक अच्छा सा इमेजिनरी फिगर टाइप बना लेते हैं। ये इमेजिनरी लाइन कुछ नहीं करते यार, हमें हेल्प करते हैं ये फिगर को अच्छे से और विजुअलाइज करने में, ठीक है, और कुछ नहीं बात नहीं है। जैसे कि अगर देखो मैं ये वाले सर्कल नहीं बनाता, ये सर्कल भी हमारा इमेजिनरी है, बहुत बार आउटलाइन करते हैं तभी रियल लग रहा है, अगर ये ना बनाता तो हमें अल्फा बीटा का कोई ज्ञात ही नहीं होता। खैर अभी भी तुम्हें मुश्किल ही समझ आ रहा हो तो एक बात देख लो, ये जो होता है ये हमारा स्लाइडर होता है, जो कि हमारे कनेक्टिंग रॉड से रैम से कनेक्टेड होता है। तो जब रैम आगे जाएगा तो ये भी आगे जाएगा, ये घड़ी की सुई की तरह ऐसे 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 हिलता रहेगा, ये ऐसे है ना, ऐसे 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 गया, ऐसे गया, और ये क्या करेगा, टूल यहाँ पे कटिंग टूल यहाँ पे लगाए, और ये जो क्या, ये क्या काम करेगा भाई, ये ऐसे है ना 8 बजे से लेके ऐसे जाएगा, ये देखो ध्यान से देखो, 8 बजे फिर 4 बजे तक गया, फिर 4 बजे से दोबारा कटिंग वो रिटर्न आया, फिर 8 से 4 दोबारा गया, ऐसे कंटिन्यूस मैकेनिज्म चलता रहेगा जब तक हम मशीन में, सीएनसी मशीन हो तो कोडिंग फिट कर देंगे कि यहाँ तक इसे छीलते रहो मशीन को, तब तक ये मशीन हमारी अच्छे से चलती रहेगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली, तब तक ये मशीन आराम से चलती रहेगी, जब तक हमारा ये जो इतना मोटा लेवल है इसे इतना छोटा नहीं कर देते, या जो भी तुम्हारा मशीन है उसमें तुम्हें कमांड देनी पड़ती है सीएनसी मशीन, ठीक है। तो उस तरीके से हमारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होती है, जिससे हम यूज़ कर सकते हैं चीज़ को काटने के लिए, ठीक है। शेपिंग मशीन तो वही होती है शेप देने के लिए, इससे एक्स्ट्रा मशीन, एक्स्ट्रा मलबा जो होता है वो निकालने के लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब यार ये तो हमने पढ़ लिया, अब हमें इसका फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। इतना तो हमने पढ़ लिया, अब हमें इसका फॉर्मूला, अच्छा ये देखो, ये जो हमारी चीज़ है ये स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, ये जो हमारा स्लाइडर है ना घड़ी की सुई, इसे हमने लिंक 1 कहा है जिसका नाम होता है स्लाइडर। अब हम आ जाते हैं लिंक 2 पे, ये जो रॉड है, ये जो सेंटर पॉइंट से ये जो हमने इमेजिनरी मीडिएटर लाइन बनाई है, इससे जो हमारा ये जो कपलर स्लाइडर कनेक्टेड है, ये जो स्लाइडर कनेक्टेड है कनेक्टिंग रॉड के बिल्कुल सेंटर से, इसका हमने नाम दिया लिंक 2। क्रैंक ऑब्वियसली क्रैंक का ही पार्ट होता है जो उसे हिलाता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं लिंक 3 पे। लिंक 3 क्या है भाई, हमारा ये खुद का जो स्लाइडर का जो पॉइंट है, ठीक है, जो फिक्स पॉइंट है, ये हमारा लिंक 3 होगा। स्लाइडर जो है ये क्या था, स्लाइडर के ऊपर जो हमारा फिक्सिंग था वो था लिंक 1, और स्लाइडर खुद क्या है लिंक 3 जो कि फिक्स है, ऑब्वियसली भाई फिक्स ही है। लिंक 4 क्या है, ये इन्हें कहते हैं लिंक 4। और ये बाकी तो हमारे इमेजिनरी लाइन है, ये जो लाइन है ये इसे रैम कहते हैं, फिक्स्ड रैम। तो ऐसी कुछ बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो हमें पढ़नी थी। और ये मैंने ऐसे करके बनाए थे कि ऐसे ऐसे करके जाता है, ये जो रैम है इस सर्कुलर रेनबो टाइप मोशन पार्ट में ट्रेवल करता है, तो इसके ऊपर बनानी थी, ठीक है। तो यार आई होप तुम्हें इतना समझ आ गया होगा कि अल्फ़ा बीटा क्या होता है। तो चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसे मैं थोड़ा सा अब इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे आगे इसका डेरिवेशन कराना है कैसे चलता है ये, ठीक है। तो आई होप तुम्हें पूरा समझ आ गया ना, ठीक है। तो यार मैंने बुक जैसा बनाने की कोशिश की थी, मेरे पास एग्जैक्टली अभी बुक है नहीं, तो जो नोट्स रखे थे उसी के बेसिस पे मैं जो पढ़ा पा रहा हूँ वही कर रहा हूँ, ठीक है। मस्त इरेज होता है नहीं यार इससे। चलिए तो चालू करते हैं, ठीक है। तो यार इसमें होगा क्या, अगर हम इसका फॉर्मूला निकालना चाहें AP1 से AP2 क्या, रिटर्न स्ट्रोक का टाइम वाइम ये सब कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो देखो टाइम एफिशिएंसी कैसे निकालोगे इसका। टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक, सॉरी पहले जा रहा है ना तो पहले कटिंग स्ट्रोक, टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक बाय टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक। अब
जरा जो फिगर बनाई थी, या तो वीडियो को बैक करके देखो या फॉरवर्ड करके देखो, टाइम ऑफ जो हमारा कटिंग स्ट्रोक था वो था हमारा बीटा। बीटा याद है ना यार क्या था, ये देखो बीटा हमारा ये था, जैसे ये सेंटर है, ये ऐसे करके हमने, ओ सॉरी एक सेकंड रुक जाओ, ये देखो दिख रहा है, तो ये जो हमारा सर्कल था, ये यहाँ से परपेंडिकुलर, ये यहाँ से परपेंडिकुलर, और ये ऐसे करके कनेक्टेड था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो था हमारा वो था बीटा, ये जो एंगल पूरा है, ठीक है, इसे हटा दो, ये जो एंगल था हमारा बीटा था, ये था हमारा कटिंग स्ट्रोक एंगल, मैं लिख देता हूँ कटिंग स्ट्रोक एंगल, और ये था हमारा रिटर्न स्ट्रोक एंगल, रिटर्न स्ट्रोक एंगल, ठीक है। तो टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक क्या है, बीटा, टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक क्या है, अल्फा, ठीक है। तो इतना समझ आ गया होगा भाई। अब एंगल प्रॉपर्टी से क्या मैं ऐसे बीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, बीटा बाई 360 माइनस बीटा, है ना, ऐसे करके लिख सकता हूँ मैं, ऐसे कुछ भी लिख दो, हाँ, बीटा बाई अल्फा को 360 कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी माइनस बीटा, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अल्फा बाई, सॉरी बीटा को चेंज करना है ना, 360 माइनस अल्फा बाई अल्फा, कुछ भी लिख दो इन दोनों में से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है यार, मुझे एक चीज़ पता है कि जो मेरा टूल है वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, रिटर्न मैकेनिज्म और वो पूरा मैकेनिज्म, वो हमारा किसके बराबर होगा, बताओ भाई। मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये जो हमारा डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होगा, 360 माइनस अल्फा माइनस अल्फा। तो ये जो हमारा यहाँ से स्लाइडर मैकेनिज्म कनेक्टेड था, यहाँ से तो बीटा बना रहा था ऊपर का, यहाँ से नीचे से अल्फा, ये जो एंगल था ये कितना बना रहा था, 90 माइनस अल्फा बाई 2, यही तो बना रहा था 90 माइनस अल्फा बाई 2। तो इसका अगर यहाँ पे हम कंपोनेंट लेंगे, ये जो है 90 माइनस अल्फा बाई 2 बना रहा था, तो इसका अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट लूँगा तो वो क्या आएगा, ज़रा दिमाग लगा के बताओ, वो आएगा हमारा, सबसे पहले क्या आएगा, अच्छा ये जो लास्ट के हमारे पॉइंट्स थे, इनके पॉइंट के नाम मैंने क्या डाले थे, ये ए था, ये बी था, ये P1 था, ये P2 था, ठीक है। तो यार याद नहीं है, मैंने पहले बनाए थे तो जितना याद है उसके बेसिस पे, तो ये क्या हो जाएगा एक तरह से मेरा 2AP1 साइन 2AP1 साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा बाई 2, साइन थीटा हो गया ऑब्वियसली, इसका साइन थीटा एंगल होगा, ठीक है। और इसके ऊपर वाला जो हमारा लाइन था वो R1 R2 था, तो क्या मैं उससे ये कैलकुलेशन लगा सकता हूँ, अगर ये दोनों पैरेललोग्राम की तरह मिल रहे हैं तो R1 R2, ये देखो ये पैरेललोग्राम की तरह मिल रहा था ना हमारा, तो इससे R1 R2 इज इक्वल टू P1 P2, ये कोई नई बात नहीं है यार, ये देखो ऐसे करके मिल रहा था ना, ये हमारा ऊपर का जो मैकेनिज्म था R1 R2 P1 P2 या जो भी इनके नाम थे, ठीक है। तो 2AP साइन 2AP1 साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा बाई 2 कितना होता है, कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है, ये हमारा मैकेनिज्म है 2AP1 कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। अच्छा कॉस अल्फा बाई 2 होता कितना है, यानी कि अगर मैं कहूँ कॉस क्या होता है हमारा, कॉस क्या होता है, कॉस होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बस लगा दो, तो यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 2AP इंटू में CB बाई AC, यानी कि जो भी हमारा फिगर था उसके बेसिस पे हमारा ये पूरा आ गया। अल्फा बाई 2 का सबसे पहले एंगल निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है, एंगल निकालने के बाद हमें अच्छे से पता चल जाएगा भाई, ठीक है। तो ये जो हमारा था, ये था ना पूरा मैकेनिज्म अल्फा बाई 2, एक सेकंड रुक जाओ मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा ये जो मैकेनिज्म था, ये ऐसे था, तो ये जो हमारा था ये था हमारा अल्फा बाई 2, ठीक है। तो ABC, ठीक है, तो ये है हमारा अल्फा बाई 2। अच्छा अब बताओ यार, ये देखो ये तो मैंने तुम्हारे लिए एंगल भी बना दिया, ठीक है। अब बताओ इसके लिए कौन सा होगा, ठीक है, ये हमारा है अल्फा बाई 2 90 माइनस, हाँ अल्फा बाई 2, तो CB क्या होता है, कॉस थीटा निकालना है ना, कॉस अल्फा बाई 2 क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज,
सी बी बाय हाइपोटेन्यूज क्या है इसका ए सी। ये जो हमारा बेस है यार, ये तो परपेंडिकुलर है ना, सी सॉरी हाँ, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गया हमारा 2AP इंटू में सी बी बाई ए सी। ये हमारा पूरा फॉर्मूला आ गया, मेहनत करके ये हमारा पूरा कटिंग स्ट्रोक का इक्वेशन निकाला यार। देखो क्या होता है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, एक सेकंड में देख लो, वीडियो चल रही है। ये हमारा बहुत सिंपल मैकेनिज्म था यार। सबसे पहले फिगर बनाया, फिगर बनाने में टाइम लग गया क्योंकि 2 बार बनाना पड़ा। ये पहली बार तो बहुत छोटा सा फुद्दू सा फिगर बनाया था तो उसका कोई यूज़ नहीं था। सेकंड टाइम हमने जो फिगर बनाया उसे थोड़ा बड़ा बनाया, अच्छे से अंडरस्टैंड किया, और सबसे बड़ी बात है हमने उसमें समझा, डिटेल डायग्राम बनाया। क्या समझा, लेंथ ऑफ कटिंग स्ट्रोक, लेंथ ऑफ रिटर्न स्ट्रोक क्या होता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक हमारा जो होता है वो कटिंग स्ट्रोक होता है, बैक स्ट्रोक जो होता है वो रिटर्न स्ट्रोक होता है। उसके बाद हमने क्या समझा यार कि मशीन जो आगे जाती है वो काटती है, पीछे आती है वो वापस अपनी पोजीशन पे आती है। कौन से पे, रैम पे, ठीक है। और अल्फ़ा, अल्फ़ा बाई 2, बीटा, इन सब एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा क्या, ये तो समझना ही था। ये देखो यार, ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, आई नो कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, बट सम हाउ तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। देखो धीरे धीरे करके पढ़ने की कोशिश करो। जैसे मैंने समझाया यार, मैंने ट्राई तो किया है कि तुम्हें थोड़ा इजी सा लगे, थोड़ा लंबा वे में समझाया है। बुक में अगर तुम देखोगे ना, मेरे को इतना तो याद है कि अगर मैं किसी चीज़ के नोट्स बनाता था तो मैं खुल के बनाता था, क्योंकि बुक में वो चीज़ होती ही नहीं थी। डायरेक्ट दे रखा होता था कि साइन अल्फा बाई 2 ये होता है, बस क्यों होता है वो कुछ नहीं। खैर ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है कि अब तो बीटेक फर्स्ट लेवल जब हम, बीटेक थर्ड ईयर सेकंड ईयर जब हम पढ़ रहे हैं, तो ये तो कॉमन सी चीज़ है, ऑब्वियसली कॉमन सी चीज़ है। कैलकुलेशंस और लॉजिक पे सब कुछ बेस्ड होता है इधर। तो तुम्हें क्या करना है, ठीक है, ये कॉस अल्फा बाई 2 जो होता है उसको हमें बस लास्ट में यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अच्छा साइन अल्फा बाई 2 क्यों लिए, क्योंकि ये जो हमारा एंगल है ना, ये यहाँ पे या यहाँ पे दोनों एक ही साइड हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2 बना रहा है। ये जो स्ट्रेट एंगल है वो यहाँ पे इस एंगल के परपेंडिकुलर यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2 बना रहा है, इसलिए हमने ये एंगल लिया है कटिंग स्ट्रोक का। सॉरी यार, थोड़ी वीडियो पॉज हो गई थी। हाँ तो मैं ये कह रहा था, आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा, मिड लाइन से एंगल निकालना, फिर एंगल से बनाना, ठीक है। तो R1 R2 जो था P1 P2 के, ये पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होती है ना, आपको पता है। R1 R2 इज इक्वल टू P1 P2। फिर ऐसे करके इसका साइन थीटा लिया, क्योंकि साइन थीटा इसके मिड एंगल पे पड़ रहा था, मतलब यहाँ का कॉम्पोनेंट, ये जो एंगल है इसका कॉम्पोनेंट जो होगा वो ये होगा साइन अल्फा बाई 2। तो आई होप यार आपको ये पूरी वीडियो समझ आई होगी। मैंने ट्राई किया है कि मैं बेस्ट पॉसिबल वे में थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ, इजी करके। ऑल्दो तो फिगर तो मुश्किल है ही, अगर तुम बिगिनिंग में पढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए फिगर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, फिगर को धीरे धीरे तोड़ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और बस यार यही है, ठीक है। तो ये है हमारा कटिंग एंड शेपिंग मैकेनिज्म का पूरा रूल। अगले वीडियो में विटवर्थ मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसमें भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। 2 सर्कल बनेंगे, उसमें भी एक क्रैंक जो होगा, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म होगा, उसमें भी 2 सर्कल बनेंगे जिसे हम रेफरेंस सर्कल कहते हैं। यहाँ पे भी जो हमारा एक सेंटर सर्कल बना था उसे भी तो रेफरेंस सर्कल ही कहा था हमने, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए यार डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आई लेट यू नो कि कैसे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने। अभी तो यार अभी तो तुम थ्योरी ही पढ़ो फिलहाल भी, आगे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं यार, ठीक है। फिलहाल कुछ बहुत न्यूमेरिकल मेरे पास पड़े हैं, मेरे पास कोई पन्ना पड़ा है एक रजिस्टर में रखा हुआ, उसके बेसिस पे मैं तुम्हें बता दूंगा कि कौन से न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे होंगे, ठीक है। देख लेंगे वो भी सॉल्व करके। तो तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार, ठीक है। अच्छा लगे तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और थैंक यू।